मेरे लिए तो मिक्स्ड इमोशंस है, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में तो मैं नीट और जेईई दोनों को पढ़ाता था, ठीक है, तो मेरे लिए तो मिक्स्ड इमोशंस सरकारें बन चुकी हैं आप सभी लोगों की, ठीक है, जो कल आप लोग इतना स्पैम कर रहे थे, ठीक है। हाँ, और यस यस यस, रैंक वाली खुशखबरी भी आप सभी लोगों को मिल चुकी होगी, है ना। हाँ, अब देखो मेरे लिए तो मिक्स्ड इमोशंस है, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में तो मैं नीट और जेई दोनों को पढ़ाता था, ठीक है, तो मेरे लिए तो मिक्स्ड इमोशंस है। हाँ, AIR1 दो बच्चे आ चुके हैं 720 पर, ठीक है। देखो इसमें अब छोड़िए, अब क्या बोले, वैसे सर लोग जो भी बोल रहे हैं वो हम लोग भी फील कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, यस, बट कॉन्ग्रेचुलेशन टू PW, कॉन्ग्रेचुलेशन टू स्टूडेंट्स। लेकिन हाँ, जो कुछ एम्बिक्विटीज हैं, ठीक है, आई होप गवर्नमेंट और NTA उसको देखे, ठीक है। बच्चों का बहुत समय, बहुत एनर्जी, बहुत पेशेंस लगता है एक एग्जाम के लिए, तो कोई भी मतलब वही कहते हैं ना कि एक भी गलती कहीं ना कहीं पूरे सारे सिस्टम पे सवाल उठा देती है, तो वैसी चीजें ना हो, ठीक है। चलिए भाई, तो अब इससे हमें क्या चीज सीखनी है, इससे हमें ये चीज सीखनी है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग अपनी प्रिपरेशन को कितना स्ट्रांग रखते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पर ही डिपेंड करेगी। अब आप देखो, ये चीजें हमें हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, एज अ टीचर अगर मैं बोलूं तो रैंक आना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो आपका एक ट्रस्ट जो है ना, कि जो बोर्ड पर आ रहा है वो सफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है, यहां पर तो ये बोल दिया, वहां पर तो वो बोल दिया, वो YouTube ने जितनी चीजों को सपोर्ट किया है, बच्चों को पढ़ाने में मदद करी है ना, उतना ही डिस्ट्रैक्शन भी दिया है ठीक है, अलग टाइप के ओपिनियंस भी दिए। मैं वो उनको गलत नहीं कह रहा, वो हो सकता है अपनी जगह पर सही हो, लेकिन मैं जहां से चीजों को समझ पा रहा हूं मैं उसके हिसाब से बोलूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि यार कि किस तरीके से पढ़ना है, बैच क्यों इंपॉर्टेंट है, बैच में जो चीजें बताई जा रही है क्यों उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो आपको शायद हो सकता है विद टाइम ये चीजें और रियलाइज हो जाए, और ये बेटरमेंट ही है, ठीक है। तो इसमें मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, हम लोग अपनी फोकस बनाए रखेंगे अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। आपको लग रहा होगा सर अभी तो समय बहुत ही जल्द आने वाला है, हमारा जो एग्जाम है, ठीक है, जनवरी में ही आने वाला है, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। क्लियर, यस, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। एंड मुझे पूरा यकीन है, ठीक है, कि बहुत जल्द देखो हम लोगों को ना मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कुछ बोल दूंगा तो फिर शायद कहीं उसको लोग गलत वे में ना ले। हम लोग जब से आए हैं ना, PW जब से आया है, तो हम लोगों को ना बहुत स्क्रूटनी में रखा गया, बहुत ज्यादा। जब अलग सर पढ़ा रहे थे तब ये बोर्ड्स का पढ़ाते हैं, ये है वो है, मतलब कभी कोई एप्रिसिएशन मतलब वैसे नहीं, बच्चों ने खूब करी, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ना अब जाके लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हमारी मेहनत को, ठीक है। हमें बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम पे, जब हमारे पास बहुत बड़ा कोई सिस्टम नहीं था, हमें बहुत ज्यादा स्क्रूटनीज में डाला गया, ठीक है, कि अरे ये तो ये क्या करा लेंगे, ये तो ऑनलाइन है, ये तो मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, ठीक है, उनके अपने थॉट प्रोसेस होंगे जिसके हिसाब से बोला, लेकिन यस उसकी वजह से हमें स्क्रूटनी बहुत मिली, ठीक है। अच्छी बात यह है कि विदिन थ्री इयर्स हम लोग एटलीस्ट एक ऐसी पोजीशन पर हैं जहां पर हम अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं, ठीक है, कि यस कि हम लोग जिस इंटेंशन से, जिस मेहनत से हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी रिकॉग्नाइजेबल है। आपको एटलीस्ट आप उसको मतलब अप्रिशिएट ना कर पाए तो एटलीस्ट उसको गलत मत बोलिए, हम अपने तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। अनकन्वेंशनल है, इसीलिए PW इतनी जल्दी ग्रो कर गया, लोगों को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है वहां पर, ठीक है। बट येस वी आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन विद द राइट इंटेंट, और बच्चा एक्चुअली में उस चीज को समझ पा रहा है, ठीक है। तो हमें बहुत जल्दी, जैसे आप लोगों के अंदर भी ना बहुत सारी चीजें दिमाग में डाल दी जाती हैं, और मैं ये कह रहा हूं जो डालने वाला है उसकी, मेरे को ये मानना है कि प्योर इंटेंट से डाली, चलो ठीक है, बीट मॉड्यूल्स, बीट नोट्स, बीट एडवांस के क्वेश्चंस, बीट रैंक्स, जो भी है, बट वी टुक इट पॉजिटिवली, वी टुक इट पॉजिटिवली। हम लोग कब इरिटेट हो जाते हैं, जब चीजें एक लेवल से ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं यहां से आने वाले टाइम में हम लोगों की मेहनत रुकने नहीं वाली, ठीक है। और यही चीज आपको देखो, जेई का रिजल्ट लाना कंपैरेटिवली टफ है, और मैं ये बात ना मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं, इट टेक्स टाइम जेई एडवांस में, ठीक है। अब रियल सिनेरियो ये है कि जेई एडवांस का रिजल्ट एक साल में या 2 साल में, जो टॉप 10 की जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, टॉप 10 की रैंक एक साल या 2 साल में बहुत ही रेयर होता है कि बनता है,
और अगर ये चीज कोई टीचर सुन रहा होगा, ये चीज एग्री कर जाएगा, आपके सामने नहीं बोलेगा लेकिन एग्री कर जाएगा, ठीक है। टॉप 10 के रैंकर्स जो होते हैं ना बेटा, वो 9वीं क्लास में ही निकल आते हैं, 9वीं 10वीं में ही पकड़ में आ जाते हैं। अब बात यह कि हम तो यार 11वीं से स्टार्ट कर रहे हैं, हम तो 11वीं से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या सर मैं टॉप 10 में नहीं जा सकता? ऐसा नहीं है। कई सारे ऐसे बच्चे भी मैं आपको दिखाऊंगा जो 11 12th में ही स्टार्ट करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, नो डाउट एक उनके अंदर सुपर कैपेसिटी बोलो कि रिटेंशन अच्छी है, ग्रास्पिंग अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है, एनालिसिस अच्छी है, कर ले जाते हैं। लेकिन यस, मात्रा बहुत कम है। हमें अब इससे नहीं सोचना यार टॉप 10 में नहीं आ रहा तो मेरा सक्सेस नहीं हो। अरे कुछ नहीं भाई, हमें आराम से टॉप 6000 तक भी अगर तुम आ रहे हो तो तुम्हारे लिए सिलेक्शन है, अच्छा कॉलेज है, अच्छी ब्रांच है, ठीक है। तो प्रैक्टिकलिटी के साथ रखना है। और मैं आप सभी लोगों को ये बात बोल रहा हूं कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे, ठीक है, कि जेई एडवांस में भी पीडब्ल्यू बेटर ही करता जाएगा, ठीक है, क्योंकि टीचर्स हमारे साथ बहुत अच्छे जुड़े हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से बहुत अच्छे जुड़े हैं और अभी भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हमारे साथ हैं। और बच्चे पर भी तो डिपेंड करता है ना। जब 80% स्टूडेंट की, ध्यान से सुनना, 80% जब स्टूडेंट की कैपेसिटी की बात है, क्योंकि एग्जाम वही लिखेगा, ठीक है, पढ़ना उसी को है। टीचर अच्छे होने से सिर्फ सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ना, बच्चे को भी कहीं ना कहीं उस तरीके से ढालना पड़ता है और वो टाइम लगता है भाई। एडवांस के पेपर में आपको ढालने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। और पूरा सिस्टम जब इस पर काम कर रहा है, आपको शायद लगता होगा कि नहीं आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, लेकिन हमें पता है कि हम उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और विद इन मैं ये कहता हूं कि 2-3 साल में आप देखना कि पीडब्ल्यू से भी आपको बहुत अच्छी रैंक्स मिलेंगी, ठीक है। एंड जो चीज हम लोगों ने नीट में करके दिखाई है वो यूपीएससी में भी करके दिखाई है, ठीक है, और गेट में भी करके दिखाई है। जेई का खेल बिल्कुल अलग है, लिटरली बता रहा हूं, जेई एडवांस का खेल बिल्कुल अलग है और इट टेक्स टाइम, ठीक है। बट यस, हमारे लिए अगर देखा जाए सारे टीम्स में इवन अलग से इस चीज को एग्री करते हैं कि भाई सारी टीम्स की रैंक नो डाउट एप्रिशिएबल है, नो डाउट हार्डवर्क है, लेकिन अगर वहां एक्स मेहनत है ना, तो जेई एडवांस की रैंक लाने में 10x मेहनत लगनी है और वहां के लिए सारे टीचर लगे पड़े। बस आप सभी लोगों को यही करना है कि आपको जो चीज बताई जा रही है पूरे फोकस के साथ रखिए, टीचर के साथ बिल्कुल सिंक्रोनाइज होकर पढ़ते रहिए और जबरदस्ती के डाउट मत बनाइए, क्योंकि रास्ते में तो करोड़ों डाउट आ सकते हैं। आपके जो डाउट्स होने चाहिए वो टॉपिक रिलेटेड होने चाहिए। हाँ, कभी कभार आपको लगता है कि आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उससे इफेक्ट नहीं आ रहा, तो स्ट्रेटेजी चेंज करने की बात आनी चाहिए। लेकिन अगर आपने अपने मैक्सिमम आउटपुट तक पहुंचे ही नहीं हो, आपने अभी अपने आप को घिसा ही नहीं है और सर मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे को स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, गलत। आप बार बार स्ट्रेटेजी चेंज करते चले जाओगे। आप एक चीज को फॉलो करो, एक्सट्रीम तक जाओ, देखो और आगे बढ़ पा रहे हो या नहीं बढ़ पा रहे हो, फिर स्ट्रेटेजी चेंज करो। समझ रहे हो आप? यस। हाँ,